यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 की मैराथन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या रिजल्ट होगा अगर 7 kg एंड 7 ग्राम को 9 kg से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सो 9 kg वुड बी 9000 ग्राम, यस, एंड 7 kg 7 ग्राम वुड बी 700 ग्राम, करेक्ट। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे सो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 399, या सो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूँगी तो डिवाइडेड विद 1000, यस, 1993 डिवाइडेड विद 1000, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1.993 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड में, इन द क्लास थर्ड 150 चिल्ड्रन को पूछा गया उनके 1 फेवरेट फ्रूट का, और उसको 5 फ्रूट्स को एंड रिजल्ट फॉर द 5 फ्रूट्स फॉर रिटर्न। तो उन्होंने क्या बताया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एप्पल जो है 28 है, मतलब ये चिल्ड्रन टोटल बता रखे, 26 गवावा लाइक करते हैं, 44 मैंगोज लाइक करते हैं, बनाना 14 लाइक करते हैं, ग्रेप्स 28 लाइक करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हैव एप्पल एंड गवावा एज अ फेवरेट फूड। एप्पल और गवावा इक्वल नंबर है, तो नहीं, ये तो रॉन्ग ही है, ठीक है, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। जो डिफरेंस है दोनों में, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक ग्रेप्स एंड हु लाइक बनाना, ग्रेप्स और बनाना, सो जो डिफरेंस है वो 16 है, तो 28 माइनस 14 आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन जो मैंगो और बनाना को लाइक कर रहे हैं वो 2 टाइम्स है एज कंपेरिजन टू द गवावा, ठीक है। तो गवावा 26 है एंड इसके अंदर क्या दे रखा है, जो मैंगो और बनाना को कर रहे हैं, तो मैंगो है और बनाना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इट वुड कम 58, ठीक है। और 26 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे सो दैट वुड बी 52। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 चिल्ड्रन जो है वो किसी भी फ्रूट को लाइक नहीं करते, तो एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं, पहले टोटल करते हैं। 28 + 26 + 44 + 14 + 28, तो ये आ जाएगा 140, ठीक है। और ये इसका लास्ट ऑप्शन थर्ड भी गलत है, लास्ट ऑप्शन सही है, 10 चिल्ड्रन जो है, क्योंकि टोटल 150 थे, ठीक है। 140 जो है वो उनकी पूरा डाटा दे रखा है, तो 10 जो है वो नहीं लाइक करते किसी भी फ्रूट को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द मैथमेटिक क्लासरूम। क्या ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कराता है मिसकंसेप्शंस को। तो यस, क्या ये क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन है दैट हेल्प टू रैंक द चिल्ड्रन, तो ये जो है वो लीस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन, ठीक है। टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, यस, ये भी सही है। टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सो सेकंड वाला जो है वो लीस्ट आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पर्सन ने विड्रॉ करे हैं 4560 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट ऑन द 4th ऑफ द मंथ एंड डिपॉजिट करें इतने ऑन द 20th ऑफ द मंथ। अगर इफ़ एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस जो है वो इतना है, तो मनी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ कितनी हो जाएगी। तो विड्रॉल हो गया -4560 और डिपॉजिट है 2567 का और एंडिंग बैलेंस है 3125। तो आप स्टार्टिंग बैलेंस को आप x ले लेते हैं, ठीक है। x -4560 + 2567 इक्वल्स टू 3125, ठीक है। तो आप जब x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5118, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक प्राइमरी क्लास के मैथमेटिक टीचर ने उनको स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सॉल्व, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द 28 pupils वुड बी नीडेड फॉर अ स्कूल ऑफ दी 616 pupils। वन ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस, कि एक क्लास में 28 है, 10 में 280 हो जाएंगे, 280 डिवाइडेड बाई 560 और 2 कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई दिस, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द एल्गोरिथम। So the student has used both the distributive and associative law. Student has used the incorrect algorithm. The student has used the associative law. तो student ने distributive law of division को use करा है, इसके अंदर distribute कर दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ट्राइंगल की सारी साइड जो है डिफरेंट लेंथ की होंगी, तो वो वाला ट्राइंगल कौन सा, तो वो वाला ट्राइंगल होगा स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट कह रहा है, द सम ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 31 एंड 60। तो पहले हम प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं, कौन कौन से आएंगे, 37, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा एंड 59 आएगा। तब इसका सम निकालेंगे हम, सो वो हो जाएगा 280, ठीक है। 280 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट है प्रीसेसर ऑफ दिस, प्रीडेसर ऑफ दिस एंड सक्सेसर ऑफ दिस, तो इसका प्रीडेसर हो गया 200, इसका सक्सेसर हो गया 4782, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 956400, ठीक है, 956400
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव स्किल होगी जो कि स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प कराएगी या फिर ग्रुप की शेप्स को अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट। तो इसमें हेल्प करने के लिए वो कराएगी क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये की स्टेज है जीन पियाजे की थ्योरी में, ठीक है, जहाँ पे चिल्ड्रन कैटेगराइज करने में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है डिवीजन के प्रॉब्लम में, क्यों? पहला है डिवीजन की प्रॉब्लम की कोई भी यूटिलिटी नहीं है, गलत है ये तो। देयर आर नो इनफॉर्मल वेज फॉर सॉल्विंग द डिवीजन प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट नीड टू नो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारा आएगा इसका। एंड स्टूडेंट डू नॉट लाइक द साइन ऑफ द डिवीजन, ओके, सो सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट सेकंड ग्रेडर्स आर एबल टू ऐड 2 क्वांटिटीज लाइक 4 कैंडीज एंड 3 कैंडीज, बट व्हेन आस्क्ड टू डू 4 + 5 on a worksheet using a large number to do the same set of the learners is unable to do. What is the most appropriate explanation of this observation according to the NCF? So learners are not interested in the learning real life mathematics, this is wrong. The learners are not ready for the use of the abstract mathematical symbols, ये correct है. Learners are not taught addition properly. Some learners are poor in the mathematical skills, this is also wrong. Next question कह रहा है थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, when asked to write the 105 in the numeral form, she or he writes it as 1005. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू के लिए। येस, सो ये आएगा she or he is unfit for to learn mathematics, this is wrong. The student is a slow learner and she or he is mischievous, this is wrong. Next question कह रहा है which of the following statement is not true with the respect to the concept of the fractions. तो कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है? अगर ये रिप्रेजेंट करता है if represent a part of the collection of the same objects, so yes, this one is correct. The mathematical notation of the fraction can be represented as a ratio, and for this C part, this is wrong. It represents a part of the whole which is greater than 1. Okay, this one is wrong. तो ये एक statement जो कि true नहीं है. And the mathematical notation of the fraction can be represented as a division problem like 3/7. So okay. Next question है Radha walks 3 kilometer 725 meter per day on Monday, Wednesday and Friday, whereas she walks this per day on Tuesday and Thursday. So the distance covered by her total. So for the first one it would be 3.725, okay, and for this one, see, total for 3 days multiply with 3, so that would be 11.175. For Tuesday and Thursday that would be 2.009, so multiply with 2, that would be 4.018. Yes, and when you will add it, so it will come 15.193, correct. Next question is like the Jasmine said that the rectangle has 2 pair of the opposite sides parallel, square has also the 2 pair of opposite sides parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square has a parallelogram. Jasmine is at that stage of this, so it will be relationships, okay, relationship stage of the Van Helle's theory, okay, because she is saying like she is relating to the rectangle, to the square, and then to the parallelogram, okay. Next question is the sum of the greatest and smallest 6-digit number that can be formed from this without repetition is, so greatest number you will form is 986520 and the smallest number is 205689, yes, and when you will add it, so it will come 1192209 when you will solve it, okay. So this will be, yes, it will be 1192209, yes, this is option, okay, B part. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 12 14, देखो कैसे बढ़ रहा है ये 2 इंक्रीज़ हुआ, देन 3 इंक्रीज़ हुआ, देन फिर से 4 माइनस हो गया, देन इसके बाद -5 हो गया, देन -6 हो गया, देन -7 हो गया। तो आपके पास इसका ऑप्शन आएगा 13 and 4, येस, बिकॉज 21 - 8, येस, नेक्स्ट नंबर 13 आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 13 - 9, ठीक है, 13 - 9 हो जाएगा, दैट वुड बी 4, okay. Next question is the smallest 4-digit number which is a multiple of this. तो सबसे पहले हम LCM निकालेंगे 6, 7 and 4 का, so that would be equals to 84, करेक्ट। अब स्मॉलेस्ट 4-digit का नंबर हो गया हमारे पास 1000 को 84 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 11.9 समथिंग, सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 84 विद 12, ठीक है, 12 आ जाएगा ना नियर टू, 84 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 1008 इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट लेंथ। सो आंसर इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक पार्ट ऑफ द लाइन है जिसको 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट से बाउंडेड है, ठीक है। जबकि रे के अंदर क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, प्लेन के अंदर 2 डायमेंशनल सरफेस है फ्लैट, ओके, एंड लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, नो और yes, tell which of the following is the most appropriate for open ended। yeah, this is correct, critical thinking develop कर देती है वो। answer to these question are not given in the book, these question take more time, so ये तो सारी these question are not easy to copy, okay। so ये critical thinking develop करती है open ended questions की, जिसके अंदर आपको कहीं से भी questions पूछ लिए जाते हैं। next है which of the following statement are true with respect to the data handling। तो पहला कह रहा है कि एक लाइन ग्राफ को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम को कंपेयर करने के लिए पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डाटा का ईजियर होता है अंडरस्टैंड, ये वाला आंसर सही है। बार ग्राफ जो है वो डिस्प्ले करता है डाटा जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ द साइज दिस कैन बी मेड। तो आप दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले। तो नंबर ऑफ द प्लैंक्स कितना आ जाएगा, 800 मल्टीप्लाई मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 8। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 40। 40 इज द आंसर। येस, हमने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू द NCF 2020 मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग इज टू गिवन द इंक्रीज इंपॉर्टेंस। क्यों दी जा रही, वाई, बिकॉज ये एक फाउंडेशनल है इवॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ओके। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है टीचर का, मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं है, और ये फाउंडेशनल नहीं है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट है चाइल्ड ने सॉल्व करी है प्रॉब्लम दिस। तो क्या एक मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस निकलता है इससे कि चाइल्ड जो है उसको मतलब डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। चाइल्ड हैज़ एक्सटेंडेड टू द कंसेप्ट, इसका ये वाला आंसर आएगा, चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया टू द कंसेप्ट ऑफ द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर टू द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शंस का नंबर लाइन पे नहीं पता, इसको एडिशन ऑफ नंबर नहीं पता, और इसको हाउ टू टेक एलसीएम भी नहीं पता। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द NCF मैथमेटिक्स का टीचर को नीड टू शिफ्ट वर्ड्स, कहाँ पे शिफ्ट करने की जरूरत है। तो इसका आंसर आ जाएगा दिस वन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक में। ना तो इसका ये आएगा प्रमोटिंग मेमोराइजेशन, तो देख के गलत लग रहा है, मेमोराइजेशन रटवाना है ही नहीं, और ना सोल अथॉरिटी बनाना है, ओनली बी, सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक के लिए। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ दी वीडियोज़। थैंक यू।